हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन 2024। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम केवल साइबर सिक्योरिटी का करियर और स्कोप ही नहीं बट उस करियर को अचीव कैसे कर सकते हैं उस पार्ट पे भी फोकस करने वाले हैं, ताकि हमारा ये 2024 हमारे लिए एक बहुत अच्छा ईयर साबित हो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए या इसे अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो साइबर सिक्योरिटी नाम जब हमारे सामने आता है तो हम इससे क्या समझ पाते हैं, एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो आप देख सकते हैं जैसा कि साइबर का मतलब सर इंटरनेट है एंड सिक्योरिटी का मतलब है उस चीज को सेव करना। अब केवल इंटरनेट नहीं, यहाँ पे हर एक डिजिटल मीडिया, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल रिसोर्स की बात हो रही है जो डेटा शेयरिंग या नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन में काम करता है। जब आप उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड अपनी नॉलेज को शार्प कर रहे हैं ताकि आप अपने सराउंडिंग्स में जो भी डिजिटल मीडिया या इंटरनेट सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, उनको सिक्योर कर सके, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट एंड नॉलेज आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर सीखते हैं। अब सर, इस साइबर सिक्योरिटी में क्या लिटरली ग्रोथ है या नहीं, तो जैसा हम डायरेक्ट डेफिनेशन समझ पा रहे हैं कि ये इंटरनेट की सिक्योरिटी या आप कह सकते हैं डिजिटल रिसोर्सेज की सिक्योरिटी या नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी पे फोकस करता है। तो अगर हमें यह समझना है कि स्पीड में स्कोप है या नहीं, तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारा इंटरनेट जिसको आज हम यूज ले रहे हैं वो उतना सेफ है या नहीं। बिकॉज अगर वो सेफ नहीं होगा देन वहां पे हमारी जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। और इसी पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हम देखने वाले हैं रिपोर्टेड साइबर क्राइम्स इन इंडिया। यानी हम कुछ डेटा को एनालाइज करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी का स्कोप बढ़ रहा है या नहीं। और ये पॉइंटर्स डेटा से क्लियर कैसे हो गए स्टूडेंट्स, तो ये हमें बता रहा है कि साइबर क्राइम केवल इंडिया की ही अगर हम बात करें तो 2013 से लेकर 2023 तक कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है। और ये रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, यानी वो साइबर क्राइम्स जो रिपोर्ट करे गए हैं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करे जाते अलग अलग रीजंस की वजह से, है ना। तो अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो 2013 में ये डेटा बहुत कम था। 20,000 से आप मान सकते हैं 10 से भी कम था, 7 to 5,000 के अप्रोक्स था। देन आप अगर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ देखें तो 2019 के बाद से, यानी कोविड-19 के बाद से हमारा ये साइबर क्राइम बहुत ही रैपिडली ग्रो करा है। और 2023 तक का डेटा यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 लाख के अप्रोक्स साइबर रिपोर्टेड क्राइम्स, ऑल्दो अभी पूरा अपडेट नहीं आया है बट ये अप्रोक्स इतना जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर साइबर क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसे कम करने की जरूरत है। और कम करने के लिए काम आते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, यानी हम लोग। अब इस पॉइंटर को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आप सभी से एक चीज जानना चाहूंगा कि एक जो पुलिसमैन होता है उनकी जरूरत हमें कब पड़ती है। किसी भी पुलिस ऑफिसर की, पुलिसमैन की जरूरत एक नॉर्मल यूजर को, एक नॉर्मल ह्यूमन को कब पड़ती है। सर, जब भी कोई क्राइम होता है, कभी भी अगर कोई क्राइम हो रहा है तो हमें एक पुलिस टीम की, पुलिसमैन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सोचो अगर यही क्राइम ऑनलाइन करा जाए तो। सर, अगर यही क्राइम ऑनलाइन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पुलिस ऑफिसर या पुलिसमैन काम नहीं आएगा। वहां पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एथिकल हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वहां पे हम लोग काम आएंगे। बट सवाल ये है कि क्या लिटरली हमारी जरूरत या हमारा स्कोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक बेसिक से थोड़ी समझे तो जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है हमारी नीड भी बढ़ती चली जाएगी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती चली जाएगी, जिसको फुलफिल करने के लिए हमें हमारे स्किल्स को एक सही और एक अच्छे लेवल पे शार्प करना जरूरी है। अब क्यों ना स्टूडेंट्स इस डेटा को ना देखते हुए हम ये देखें क्या एग्जैक्टली साइबर क्राइम बढ़ रहा है या घट। एंड इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। तो सब लोग यहाँ पे एक्टिवली जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। सो असल में स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हैव यू गॉन थ्रू एनी फ्रॉड। अब अगर आप में से किसी के साथ भी किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ हो, चाहे आपको फेक कॉल्स आए हो, आपके सोशल अकाउंट हैक कर दिए गए हो, आपको बैंक अकाउंट हैक कर दिया गया हो, या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ऐसी कोई भी अगर एक्टिविटी हुई है, देन मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेशन में यस मैसेज ड्रॉप करें। और अगर नहीं हुए है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग नो ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी से हमें यह समझ आएगा कि सर जितने भी हमारे लर्नर्स, हमारी फैमिली अभी जितनी भी बड़ी है, उस फैमिली में कितने % लोगों के साथ साइबर क्राइम हो चुका है या साइबर फ्रॉड्स हो चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि हम लोग तो फिर भी इस फील्ड से थोड़ा अवेयर है। जब हमारे साथ ये साइबर क्राइम हो सकता है तो अभी मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट भी नहीं कर पाए, तो सिक्योरिटी काफी दूर की बात होती है जो वो समझ पाए। तो उनके साथ ये क्राइम होने के रेशियो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे।
अगेन जब आप इसके कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा साइबर क्राइम बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो स्टूडेंट्स नो डाउट हमारा स्कोप भी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अब ये हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करा जाए तो इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आप सबके सामने एक रोड मैप है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जो ओवरऑल पूरे के पूरे इंटरनेट को, पूरे डिजिटल मीडिया को, नेटवर्किंग को, कम्युनिकेशन को, सबको कवर करती है, सबकी सिक्योरिटी को कवर करती है। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सर अगर हम अपना साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो हम किस फ्लो के साथ बढ़े? तो सबसे पहला पार्ट स्टूडेंट जो आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस लेवल डोमेन जो हमारे पास है, जो साइबर सिक्योरिटी में हमें एंट्री दिलाता है, वो है एथिकल हैकिंग। आप कहीं से भी एथिकल हैकिंग की नॉलेज गेन करना स्टार्ट करेंगे और वो सोर्सेज क्या है, आप कहाँ कहाँ से गेन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। बट फिलहाल हम इस रोड मैप को समझने की कोशिश करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या है। साइबर सिक्योरिटी में एंट्रेंस के लिए हम एथिकल हैकिंग को सीखते हैं और एथिकल हैकिंग के साथ साथ नेटवर्किंग भी सीखी जाती है क्योंकि वो उसके मॉड्यूल्स का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अलग से नेटवर्किंग दैन एथिकल हैकिंग सीखी है तो ये आपके एफर्ट्स थोड़े से बढ़ा रहा है, आपका टाइम थोड़ा यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, बिकॉज हमें नेटवर्किंग उतनी ही आनी चाहिए जितना एथिकल हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में रिक्वायर्ड हो। हमें कंप्लीट नेटवर्किंग सीखने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए हम CCNA और ऐसे कोर्सेज को नहीं गो थ्रू करते। अगर हमें एथिकल हैकिंग सीखनी है तो हम एथिकल हैकिंग ही सीखेंगे, अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो एथिकल हैकिंग ही सीखेंगे और उसी के अंदर वो बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स जो हमारे लिए जरूरी है वो हम एथिकल हैकिंग में सीख जाते हैं। अब एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स में हमें नॉर्मली 20 प्लस मॉड्यूल्स यानी 15 to 25 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगहों पे थोड़े बहुत मॉड्यूल्स डिफर हो जाते हैं, बट जब हम इन मॉड्यूल्स को सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के बाकी सारे डोमेन्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के वो सारे डोमेन्स अवेलेबल हो चुके हैं जो एथिकल हैकिंग के बाद ओपन हैं, जिनको हम आगे स्टडी करके अपना करियर और भी सिक्योर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। अब यहाँ पे क्या क्या डोमेन्स है सर? एथिकल हैकिंग करने के बाद साइबर सिक्योरिटी के सारे डोमेन्स हमारे सामने ओपन हो गए हैं, जिसमें पहला डोमेन है नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी हम नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड अपनी स्किल्स को शार्प करते हैं। हमने एथिकल हैकिंग में बेसिक नेटवर्किंग सीखी, नेटवर्क हैकिंग सीखी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बेसिक कंसेप्ट सीखे, बट इस बार हम डेडिकेटेड केवल और केवल नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को ही स्टडी करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हम हर तरीके के नेटवर्किंग कंसेप्ट्स एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत ही डिटेल में सीखते हैं और उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो नेटवर्क सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा से हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट आता है, जिसको हम वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। देन हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक डोमेन आता है जो मैनेज करता है, जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, जिससे उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, चाहे उसके क्रेडेंशियल्स हो, चाहे उसकी पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो, ऐसा कोई भी डेटा ना लीक हो जिससे हमारे यूजर को, हमारे क्लाइंट को लॉस हो सके। तो वहां पे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, मार्केट में देखते हैं हम कि हमारे क्लाइंट से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास आता है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक एडवांस पार्ट है। असल में सबसे पहले हम वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हैं, देन उसके बाद हम API पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हैं एंड देन उसके बाद हम क्लाउड सिक्योरिटी के पॉइंटर तक पहुंचते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM, ये भी एक काफी अच्छा डोमेन है। आप लोग चाहें तो इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें स्टडी कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इंसिडेंट रिस्पॉन्स डिफाइन करता है कि आप हर एक इंसिडेंट पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके लिए आप पॉलिसीज और बहुत सारी चीजों पे वर्क करते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको काफी अच्छी नॉलेज दे सकता है एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इसकी डिमांड भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। उसके अलावा सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, जिसमें आप हर तरीके की प्राइवेसी पॉलिसीज पे वर्क करते हैं, हर तरीके के प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं ताकि एक प्रॉपर सेटअप करा जा सके कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी के लिए। देन हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम ये समझते हैं कि सर किसी भी तरीके के रिस्क को किस तरीके से लोअर और बेस्ट तरीके से मैनेज करा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और उन वल्नरेबिलिटीज को सॉल्व करने का प्रोसेस भी आता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है क्रिप्टोग्राफी, जो डिफाइन करता है डेटा सिक्योरिटी को, डेटा को हम कितने तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ये हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर सीखते हैं। और फाइनली हमारे पास आता है वायरलेस सिक्योरिटी, जो कहीं ना कहीं वाईफाई हैकिंग से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन उस वायरलेस नेटवर्क की कंप्लीट सिक्योरिटी को हम वायरलेस सिक्योरिटी के डोमेन में सीखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा कि केवल एथिकल हैकिंग करने के बाद, जिसमें हमें इन सभी डोमेन्स का एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है, हम इनमें से किसी न किसी डोमेन को अपने आगे के करियर के लिए, अपने आगे के प्रोफेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना, नॉलेज को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का एक रोड मैप है जो हमें बता रहा है कि हम किस फ्लो में जा सकते हैं। अब इनमें से किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किसका स्कोप है। स्टूडेंट्स, हर एक फील्ड का स्कोप बहुत अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, इनमें से किस डोमेन में आप विदाउट एनी एक्सक्यूज अपने सारे एफर्ट्स दे सकते हैं, ये उसी पे डिपेंड करेगा। आई होप आप सभी को रोड मैप क्लियर हुआ होगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एथिकल हैकिंग जो सबसे पहला डोमेन था वो एग्जैक्टली क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, जैसा कि इसका नाम हमें बता रहा है, हमारे पास दो वर्ड्स है, पहला एथिकल एंड दूसरा हैकिंग, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हैकिंग का मतलब होता है सर सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करना, एक सिस्टम में कमी ढूंढ के उसे हैक करने के प्रोसेस को हम हैकिंग कहते हैं। लेकिन ये हैकिंग लीगल कैसे हो सकती है, या क्या ये हैकिंग लीगल है? तो आप देख सकते हैं जो उसका दूसरा वर्ड है एथिकल, उसका मतलब ही लीगल है। यानी सर हमारे लॉ ने हमारे लिए जो भी रूल्स डिफाइन कर रखे हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, और केवल इसी रीजन से हम एथिकल हैकर्स कहलाते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा लॉ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हमें क्या समझा रहा है। तो लॉ का बस ये कहना है कि सर अगर आप किसी भी सिस्टम पे टेस्टिंग कर रहे हो, उसमें कमियां ढूंढ के उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपका लॉ आपको कह रहा है कि उस डिवाइस के ओनर की आपके पास रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए, जो आपको कह रहा हो कि आप मेरे सिस्टम में टेस्टिंग कर सकते हैं उसे सिक्योर करने के मोटिव से। और जितना उस रिटर्न परमिशन में लिखा होगा आप उतनी ही टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, देन आपकी जो पूरी एक्टिविटी है वो एथिकल हैकिंग कहलाएगी। बिकॉज उस पर्टिकुलर डिवाइस, मशीन, वेबसाइट या किसी भी रिसोर्स की ओनर से आपने रिटर्न परमिशन ले ली है। आई होप आप सभी को एथिकल हैकिंग क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये आता है कि सर जब हम एथिकल हैकिंग कर लेते हैं, इस साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप में जो सबसे पहला डोमेन था एथिकल हैकिंग, जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसका कंटेंट सीख लेते हैं, देन हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो अब हम देखने वाले हैं एथिकल हैकिंग की जॉब प्रोफाइल्स और उसकी कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज। तो स्टूडेंट्स, एथिकल हैकिंग को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास काफी सारी जॉब प्रोफाइल्स ओपन हो जाती है, हम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एथिकल हैकिंग नाम से कोई भी जॉब प्रोफाइल नहीं होती है। प्रोफाइल्स किस नाम से होती है सर? सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकिंग ट्रेनर, जिसमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी डिफरेंट सोर्सेज हैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के, मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड इसके अलावा भी काफी प्रोफाइल्स है जो केवल एथिकल हैकिंग के बाद ओपन हो जाती है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि सर इनके अलावा या इनके अंदर और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एथिकल हैकिंग ट्रेनर की भी, तो स्टूडेंट्स आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप कंपनी से जुड़ के भी इस काम को कर सकते हैं, एंड आप इसी सेम काम को फ्रीलांस भी कर सकते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स आपके पास यूट्यूब, यूडेमी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जहां पे आप अपनी ट्रेनिंग्स के कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं, या एथिकल हैकिंग की नॉलेज के कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अब सर जब हम एथिकल हैकिंग कर लेते हैं तो जो एक एवरेज सैलरी पैकेजेस है वो क्या रहते हैं हमारे पास। तो एथिकल हैकिंग कंप्लीट करते ही जो स्टार्टिंग एक बेसिक सैलरी पैकेज है वो 4 to 5 LPA का हमारे लिए ओपन हो जाता है। बिकॉज हमने सारे डोमेन्स का एक बेसिक या फिर कह सकते हैं एक अच्छा नॉलेज लिया है, तो हमारी स्टार्टिंग 4 to 5 LPA हो सकती है, जो कि आगे भी जा सकती है स्टूडेंट्स, नो डाउट। ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और हमने इंटरव्यू में अपनी प्रेजेंटेशंस कैसी रखी है, खुद को प्रेजेंट कैसे करा है। देन हमारे पास एथिकल हैकिंग के अलावा जो बाद के डोमेन्स ओपन हो जाते हैं, यानी एथिकल हैकिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा डोमेन्स हमारे पास ओपन हो जाते हैं, जैसे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसको मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं अभी जो लास्ट में रोड मैप देखा था उसके मुताबिक। तो सर ये करने के बाद हमारी पे स्केल और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें एक एवरेज या बेसिक पे स्केल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद 10 to 12 LP हमें मिल सकता है। एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का भी सेम पैकेज है। डिजिटल फॉरेंसिक्स जो कि हम ज्यादातर गवर्नमेंट सपोर्ट में वर्क करते हैं, तो ये ज्यादातर एक सर्विस बेस्ड वर्क रहता है, बट फिर भी 8 to 9 LP हमें यहाँ पे ऑफर हो जाता है। एंड फाइनली नेटवर्क सिक्योरिटी, जहां पे 9 to 10 LP हमें ऑफर करा जाता है। और ये सारे एक बेसिक पैकेज है एज अ फ्रेशर। अगर आपने अपने एफर्ट्स को अच्छा रखा है, अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखी है, तो नो डाउट स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बट मिनिमम आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप करा है तो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा कि इस फील्ड में हमारे लिए जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या ओपन हो जाती है केवल एथिकल हैकिंग करने के बाद, और बाकी डोमेन्स करने के बाद भी कई तरीके की जॉब प्रोफाइल्स उनके हिसाब से हमारे पे स्केल जो है वो मैनेज करे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हम सभी के मन में स्टूडेंट जरूर आ रहा होगा कि ये एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी नॉलेज करने के बाद क्या हम केवल जॉब्स कर सकते हैं, क्या फ्रीलांसिंग में हमारा स्कोप नहीं है? तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली स्कोप, और उस स्कोप को आप एक डिफरेंट नाम से जानते हैं जो कि है बग बाउंटी हंटिंग। बग बाउंटी हंटिंग एग्जैक्टली है क्या, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे बग बाउंटी हंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास जैसे ही ओनर से एक रिटर्न परमिशन आती है
किसी सिस्टम, किसी वेबसाइट, किसी भी चीज़ पे टेस्टिंग करने की, तो आप वहाँ पे टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप टेस्टिंग करते हैं, आपको कमियां मिलती है, और जब आपको कमियां मिल जाती है देन फाइनली आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें आप वो सारी कमियां, उनसे होने वाले नुकसान, उनको कितना जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, ये सारा डेटा मेंशन कर देते हैं। और जब आप ये सारा डेटा ओनर को शेयर करते हैं, ओनर उस बग को रिजॉल्व करवाता है और उसके अगेंस्ट में आपको किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड, ज्यादातर मॉनेटरी रिवॉर्ड या फिर आपको ऑनर भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिसको हम हॉल ऑफ फेम भी कहते हैं। तो ये मॉनेटरी रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड कराया जाता है और ये पूरा प्रोसेस बग बाउंटी हंटिंग कहलाता है। बिकॉज हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो 100% सिक्योर हो। हर वेबसाइट में कहीं ना कहीं लूपहोल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली हैक होती है, बस नुकसान नहीं होता बिकॉज वो एथिकल हैकर्स कर रहे होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स कर रहे होते हैं। वो कमियां ढूंढ के रिपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें सेव करा जा सके, इस वजह से लॉस नहीं होता। लेकिन वेबसाइट कंटिन्यूस हैक होती है और सिक्योर होती रहती है। और एक एंड स्टूडेंट्स, ये एफर्ट्स जो है ये कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग एफर्ट्स है। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा बिकॉज कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं हो सकती। जितने ज्यादा फंक्शंस और फीचर्स हम किसी भी डिवाइस में, किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐड करते रहते हैं, वो उतनी ही ज्यादा वर्नेबल भी होती रहती है। आई होप आप सभी को बग बाउंटी हंटिंग का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब सर ये करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज रहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जिसमें आप कुछ सोर्सेज से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो सकते हैं, जैसे कि हैकर1 एंड बगक्राउड। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिक्योर बग, हैकन प्रूफ एंड नॉर्डिक डिफेंडर भी दिख रहा है। और उसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो बग बाउंटी ओपन प्रोग्राम्स हो या डिफरेंट तरीके के और प्लेटफॉर्म्स, जहां पे हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी आके अलाउ करती है आपको कि आप उनमें टेस्टिंग करें, उनमें कमियां ढूंढे, और जैसी आपको कमियां मिलती है आप रिपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट में आपको ऑनर भी मिलेगा और मॉनेटरी रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि स्पीड में नो डाउट स्कोप है, बट हमारी स्किल्स को सही लेवल पे शार्प करने के लिए हमें सोर्सेज पता होने चाहिए कि हम ये नॉलेज गेन कहाँ से कर सकते हैं। करेक्ट, चाहे बग बाउंटी हंटिंग करना हो, चाहे कंपनीज के साथ वर्क करना हो, दोनों ही केसेस में हमें पता होना चाहिए है कि हम ये नॉलेज कहाँ से गेन करें। बिकॉज अगर नॉलेज नहीं होगी तो इन सब का कोई सेंस नहीं क्रिएट होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लर्निंग की। सबसे पहला सोर्स स्टूडेंट जो हमारे पास है, जो पर्सनली मेरा फेवरेट सोर्स है, वो है बुक्स। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि बुक्स आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होती है। ऑनेस्टली एक बुक आपको जितना नॉलेज दे सकती है, ना ही कोई मेंटर, ना ही कोई कोर्स, ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। हाँ, बस यहाँ एक लूपहोल आ जाता है कि सर हम बुक्स पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छे नहीं है, या मैं बुक्स पढ़ के ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रही, हम अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे, या हम एक पाथ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से बुक्स को रीड करा जाए। तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस है, आपको जल्दी शेयर करूंगा। बट ऑल्दो अगर हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस बुक्स होने चाहिए। उसके अलावा सर हम डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं ना, जैसे हमारे पास यूडेमी हो गया, WSCubeTech की courses.wscubetech.com वाली वेबसाइट होगी, जहाँ पे हमारे पास सारे कोर्सेज, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं हमें। यूट्यूब हो गया, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हम कोर्सेज उठा सकते हैं और वहाँ से लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है हमारे बेस को, हमारे एडवांस लेवल की नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। सर इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट को यूज लेते हैं। हमें पता है आज के टाइम पे इंटरनेट पे इतना ज्यादा डेटा पड़ा है कि शायद हमें कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही फोकस्ड होके और सही टर्म्स सर्च करके वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उस डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ, एक बहुत ही अच्छे पाथ में स्टडी करना पड़ेगा और उसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि सर हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज लेते हैं, टॉरेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज लेते हैं, है ना। और ऐसे ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं इंटरनेट पे ही, यानी अलग अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और डेटा जो हमें बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज, यानी जब हम अपने पाथ डिसाइड नहीं कर पाते, एक रोड मैप नहीं बना पाते कि किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने एरर्स रिजॉल्व नहीं कर पाते, जब हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है मेंटर से, तब हम ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे WSCubeTech आपको प्रोवाइड करता है एथिकल हैकिंग के लिए WSCH और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए WSPen, जो एक एडवांस पार्ट है, एथिकल हैकिंग करने के बाद ही आप कर सकते हैं। इसी तरीके के हम अलग अलग कहीं से कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करें, हमारा मोटिव, हमारा जो फोकस है वो स्किल्स को डेवलप करने का होना चाहिए। हमें कोई भी अगर एक ऐसा मेंटर मिले जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सके, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा सके, देन हमारे लिए वो एक बहुत अच्छा पार्ट है, वो हमें एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे वो सोर्सेज जिनके जरिए हमें नॉलेज तो मिल जाएगी, बट नॉलेज मिलने के साथ साथ उसे अच्छे से कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास बुक तो आ जाएगी, हमारे पास कोर्सेज भी आ जाएंगे, इंटरनेट से फ्री डेटा भी आ जाएगा जिसमें बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल होगा, लेकिन
उसे कंज्यूम करना, उसे यूज लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कुछ टिप्स है, कुछ बहुत बेसिक टिप्स जिससे आप अवेयर होंगे, बट आपको इसे एक प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। करना ही है स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहला प्रोसेस जो फॉलो करेंगे वो है रीडिंग का। रीडिंग का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के समझना है। समझने में ऑल दो हमारे पास आगे के 2 ऑप्शंस और काम आने वाले हैं, बट पहले हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेंट को देखेंगे यानी पढ़ेंगे, समझेंगे और रीड करेंगे। किसी भी फ्लो में उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। जब वो कंटेंट हमारे पास आएगा तो वो पूरा नहीं आएगा या हम पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो हमें करना ये है कि उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें परफॉर्म करके देखना है उसी वक्त। जब आप पढ़ रहे हैं हैंड टू हैंड आपको उसका प्रैक्टिकल करके देखना है, और प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोग एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि वो टॉपिक एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहा है। आप समझ पाएंगे कि उस टॉपिक का मतलब क्या है। और जैसे ही आप उस पार्ट को समझते हैं कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे थे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, आप उसके नोट्स बनाएं ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। और ये प्रोसेस स्टूडेंट्स अगर आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे देन नो डाउट आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा बना सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस 2024, ताकि आप लोग अपने स्किल्स को इसी फ्लो में बहुत अच्छे से बढ़ा सके और स्ट्रांग कर सके। और अगर आप लोग इसमें WS क्यूबटेक का सपोर्ट चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल शेयर कर देता हूं कि WS क्यूबटेक के पास जो कोर्सेज है जैसे WSCH या WS पैन, उसमें कोर्स बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे WSCH के अंदर हमें कुछ प्रीमियम हैकिंग टूल्स मिलते हैं फ्री में। देन उसके अलावा 21 प्रीमियम मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी 21 मॉड्यूल्स हमें सिखाए जाएंगे एथिकल हैकिंग के, जो हमें बेस और एडवांस तक का एक बहुत अच्छा नॉलेज दे देंगे। लेकिन वो क्या है, इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ब्रोशर जरूर चेक कर सकते हैं। देन उसके अलावा सर कोर्स कंप्लीशन के बाद हमें ISO अप्रूव्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ रिज्यूम बिल्डिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी ताकि हमारे आगे के करियर में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट ना आए। देन उसके अलावा नोट्स एंड असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि हम चीज़ों को रिकॉल और प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। और जब रिकॉल की बात आती है तो आपको डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपके पर्सनल पोर्टल पे भी दी जाएगी, ताकि अगर आपकी क्लासेस किसी भी वजह से मिस हो गई है या आपसे कोई कंसेप्ट मिस हो गया है तो आप रिकॉर्डिंग्स के जरिए उस पार्ट को रिकॉल कर सके। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं आपके क्लासेस में तो डेली 1 आवर की क्लास के अलावा आपको 1 आवर का डाउट सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप अपने एक्स्ट्रा डाउट्स जो कंटेंट से रिलेटेड हैं वो रिजॉल्व कर सके और अपनी नॉलेज को अच्छे लेवल पे शार्प कर सके, टाइम पे चीज़ों को गेन कर सके। और इसी के साथ साथ हम सेटअप करेंगे हमारी हैकिंग की एक बहुत ही प्यारी लैब, जिसके जरिए हम कंप्लीट प्रैक्टिकल कर पाएंगे बिना अपने किसी सिस्टम का नुकसान करे। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस साइबर सिक्योरिटी चैनल को, जिसमें हम आपके लिए डिफरेंट तरीके का कंटेंट लाने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो में कमेंट सेशन के जरिए अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।